हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यश। आपने वो अपनी लिस्ट की एक्सरसाइजेस करी? क्या? आपने लिस्ट की एक्सरसाइजेस करी? नहीं, आपकी लिस्ट की आपने नहीं बोली सर मेरे नहीं, मैंने बोला तो था कि लिस्ट की एक्सरसाइजेस करके रख लेना थोड़ी सी। को। नहीं करी। अच्छा, कोई नहीं। आज कर लेना आप, जब हमारी लिस्ट शायद आज ख़त्म ही हो जाए। तो आज आप सारी एक्सरसाइजेस ही कर लेना। ठीक है, तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में देखते हैं। तो हम कहाँ पर थे अभी? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको याद है थोड़ा थोड़ा जो हमने करा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का? नहीं। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक दिखा देता हूँ, फिर शायद आपको याद आ जाए। एक सेकेंड। ये आप देखो, यहाँ पे ये सिंटेक्स जो होता है, प्रिंट एक्स फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, ऐसे वाला सिंटेक्स। हेलो। 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 हाँ, अब आप आवाज़ आ रही है। अब आ रही है आप? हाँ, तो ये वाला सिंटेक्स आपको याद है? हाँ। हाँ, तो बस हम इसी को डिटेल में देखेंगे कि अगर दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू राइट लूप्स, फॉर लूप्स। तो बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ फ्रूट्स यू वांट अ न्यू लिस्ट। तो अगर आपको एक लिस्ट के अकॉर्डिंग दूसरी लिस्ट चाहिए, तो जैसे कि अगर आपको एक लिस्ट में सिर्फ फ्रूट्स चाहिए जिनके अंदर ए होता है, जैसे कि एप्पल के अंदर ए है, बनाना के अंदर ए है, मैंगो के अंदर ए है। तो अगर हमें सिर्फ वो वाले फ्रूट्स चाहिए एक लिस्ट में जिसमें जिनके नाम में सिर्फ ए होता है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं, फॉर एक्स इन फ्रूट्स इफ़ ए इन एक्स, तो न्यू लिस्ट डॉट अपेंड एक्स। एक तरीका ये है। और एक तरीका क्या है, फॉर एक्स इन हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फॉर एक्स इन फ्रूट्स इफ़ ए इन एक्स, और अगर एन एक्स होएगा तो ये वाला एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा है ये न्यू लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो आप पहले एप्पल आया तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स हुआ, तो एप्पल एक्स की वैल्यू सेट हुई इफ़ ए इन एक्स। इन ऑपरेटर हमने पहले करा ही था कि इफ़ ए इन एक्स से हम चेक कर रहे हैं कि अगर ए लेटर हमारे स्ट्रिंग एप्पल के अंदर है तो ए है, तो वो यहाँ पे अपेंड कर देगा। फिर वैसे ही वो बनाना के लिए करेगा। बट जब वो चेरी होएगा एक्स, तो फॉर एक्स इन फ्रूट से चेरी होएगा, और वो कहेगा इफ़ ए एन एक्स फॉल्स दे रहा है तो वो यहाँ पे जाके न्यू लिस्ट के अंदर नहीं डालेगा चेरी को। तो सिर्फ एप्पल, बनाना और मैंगो आ जाएंगे हमारे न्यू लिस्ट के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हम यहाँ पे सिर्फ एप्पल, बनाना और मैंगो आ जाएंगे सिर्फ न्यू लिस्ट के अंदर, क्योंकि उन्हीं में सिर्फ ए है। हाँ। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते थे, इतना बड़ा कोड दे सकते थे, या आप एक लाइन में सेम चीज़ कर सकते हो। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपके कोड को छोटा कर देता है, जो उसे मोर रीडेबल बना देता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, हम देते हैं फॉर आइटम इन आइट्रेबल, मतलब जो भी आपका आइट्रेबल है, जैसे लिस्ट फॉर आइटम इन आइट्रेबल। आइटम जैसे पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर चेरी आएगा, ऐसे फॉर आइटम इन आइट्रेबल। फिर हम चेक करेंगे जो भी कंडीशन हम देना चाहें वो ट्रू है, तो जो भी हमने यहाँ पे दिया है वो ऐड हो जाए न्यू लिस्ट के अंदर। अब ये सिंटेक्स आपको समझ आ गया? हाँ। तो अगर हम फॉर एक्स इन फ्रूट्स देंगे और एक्स प्लस 1 2 3 ऐसे करेंगे, तो क्या लाएगा? ठीक है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या लाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एप्पल 1 2 3 कॉमा बनाना 1 2 3 कॉमा चलिए। हाँ, तो ये सारे एलिमेंट्स के आगे 1 2 3 डालेगा, और वो न्यू लिस्ट में डालता रहेगा।
तो आपका फिर है कंडीशन. अ कंडीशन इज लाइक अ फिल्टर दैट ओनली एक्सेप्ट्स द आइटम्स दैट वैल्यूएटेड ट्रू. तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन होती है हम यहाँ पे देते हैं, उसकी वजह से हमारी एक्स वैल्यू तभी ऐड होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी. तो अगर हमने यहाँ पे किसी कंडीशन पे ही ऐड करना है किसी वैल्यू को, तो हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं. एक ही लाइन में आप लूप भी दे सकते हो, उसकी कंडीशन भी दे सकते हो, और उसका वैल्यू के साथ क्या करना है वो भी दे सकते हो. तो अगर अगर एक सेकेंड मैं ये न्यू लिस्ट हटा दूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट एक्स कर दूँ, तो ये वाला एग्जाम्पल क्या करेगा? आप ये वाला इंडेक्स करें. ये वाला एग्जाम्पल का रिजल्ट क्या होएगा? हेलो. एप्पल. हाँ, बताओ. हेलो. एप्पल. सिर्फ नहीं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एप्पल. अच्छा. तो फिर बनाना, चेरी, कीवी और मैंगो. ये ऐसे ही आएगा या अलग अलग लाइन में आएगा? एक मिनट. अलग अलग लाइन में. देखते हैं. तो वो अलग अलग लाइन में लाया. बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर एक्स इन फ्रूट्स करा, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एप्पल करा, तो पहली आइटम के लिए चेक करा, वो तो एप्पल के इक्वल ही है पहली आइटम, इसलिए उसने प्रिंट नहीं करा, यहाँ पे गया ही नहीं वो इस पार्ट में. फिर उस बनाना आया, बनाना इज नॉट इक्वल टू एप्पल, तो वो इस पार्ट पे गया, प्रिंट कर दिया, तो बनाना आ गया. फिर चेरी आया, चेरी इज नॉट इक्वल टू एप्पल, तो इस पार्ट पे गया और प्रिंट कर दिया उसे. फिर इसलिए हमारे पास वो अलग अलग लाइन में आ रहे हैं. यही अगर हम एक्स ऐसे दे देते और हम इससे प्रिंट करते तो क्या आता? तो सेम लाइन में आता था. हाँ, सेम लाइन में आ जाता, क्योंकि एक लिस्ट बन जाती इस सारे फ्रूट्स की जो एप्पल नहीं है. तो बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो इस लिस्ट में ऐड होते रहते, और फिर एंड में हम वो लिस्ट प्रिंट कर रहे होते, तो वो सब एक लिस्ट के अंदर एक ही लाइन में आता. ठीक है, वेरी गुड. ये समझ आ गया कंडीशन जो हम यहाँ पे देते हैं? हाँ. और आप हमें पता ही है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम ज़रूरी नहीं है कंडीशन देना. तो ये क्या दे देगा आपको पता ही है, ये हम करते आए हैं. हेलो. हेलो. हाँ, ये क्या देगा आउटपुट? ये अभी अभी हमने करा था. इसका एप्पल बनाना, चेरी, कीवी और मैंगो. हाँ, तो ये सारे एक लाइन में लाएगा या डिफरेंट लाइंस में? एक. हाँ, क्योंकि वो एक लिस्ट में ऐड होके फिर वो लिस्ट प्रिंट हो रही है. ठीक है. ओके. नाउ अब हम आइट्रेबल पे चलते हैं. तो आइट्रेबल कैन बी एनी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट लाइक अ लिस्ट, टपल, सेट, एक्सेट्रा. तो आपका आइट्रेबल ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे आप लूप कर सकते हो, जिसके मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, और आप एक एक करके उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो. तो जैसे मैं फॉर एक्स इन रेंज 10 कर दूं, तो ये क्या देगा? और इसमें रेंज है. 1 2 3 4. ये वही देगा जो अभी है, वो मतलब जो अभी है. ये एप्पल बनाना, चेरी की भी, मैंगो? हाँ. नहीं, हाँ. वापस ट्राई करो. 1 2 3 4. चलो ये बताओ. एप्पल देगा. नहीं, एक सेकेंड, आप बताओ. जब मैं प्रिंट रेंज 10 करूं तो अब क्या देगा मुझे? इतने पार्ट का बताओ. प्रिंट रेंज 10 करूं तो क्या देगा? हाँ, इसका तो क्या? 0 से 9 तक. 0 से 9. हाँ, 0 से 9 तक वो. बट वो रेंज ऑब्जेक्ट दिखाता है, पर अगर हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करें तो हमें वो 0 से 9 तक देता है. अब मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एक्स इन रेंज 10 करेंगे और हम एक्स को एक लिस्ट में ऐड करते रहेंगे, तो एंड में क्या प्रिंट होएगा? मतलब सिर्फ एक ही फ्रूट बताना है.
इसका आउटपुट क्या होगा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पता। रेंज 10 आपने अभी अभी बोला कि 0 से 9 देता है, तो x की वैल्यू पहले 0 हुई, फिर वो 0 डालता है, फिर 1 हुई तो 1 डालता है, फिर 2 हुई तो 2 डालता है, फिर 3 हुई तो 3 डालता है, ऐसे ऐसे करके 9 तक डालता है और फिर वो प्रिंट कर देता है। तो वैसे होगा एप्पल से मैंगो 2 बार आएंगे नहीं, हम एक लास्ट एप्पल, बार। हम इसकी वैल्यू तो शो ही नहीं कर रहे, हम फ्रूट्स की वैल्यू कहाँ शो करना चाह रहे हैं, हम फ्रूट्स की वैल्यू तो शो ही नहीं कर रहे, हम तो नॉर्मल रेंज पे लूप कर रहे हैं और रेंज की वैल्यू डाल रहे हैं। तो 0 पहले आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, यहाँ पे फ्रूट्स को तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, हम इसे कमेंट कर देते हैं अभी, तो ये इससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, हम फ्रूट्स को यूज़ ही कहाँ कर रहे हैं। तो ये समझ आ गया आपको कोड? हाँ ठीक है, अब मैं इसे करूँ 5, तो 0 1 2 3 4, हाँ ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूँ फ्रूट्स x, तो ये क्या देगा? हेलो। तो ये एप्पल, चेरी, कीवी और मैंगो। हाँ ये एप्पल, और यहीं पे मैं कर दूँ लेंथ फ्रूट्स, तो क्या देगा? हेलो। हेलो। हाँ जी। ये 0 1 2 3 नहीं, वापस ट्राई करो। एक मिनट दे। हाँ हाँ। ये ये वही देगा ना वापस से जो एप्पल बनाना चेरी कीवी और मैंगो। हाँ ये एप्पल बनाना, चेरी कीवी और मैंगो देगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ फ्रूट्स हमारा है 5, रेंज क्या आएगी फिर 0 से 5 तक, तो मतलब 0 1 2 3 4, फिर फ्रूट्स एक्स, तो मतलब फ्रूट 0 एप्पल, फिर फ्रूट्स 1 बनाना, फिर फ्रूट्स 2 चेरी, फिर फ्रूट्स 3 कीवी और फिर फ्रूट्स 4 मैंगो आ जाएगा, तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ओके। ओके। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ आ गया रेंज का। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, फॉर x इन रेंज 10 इफ़ x इज़ लेस देन 5, तभी x को ऐड करो। तो आप पहले ये खुद ट्राई, एक सेकेंड, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, आप एक बार ये पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे इसका। और तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हेलो। एप्पल चेरी कीवी और मैंगो है। यहाँ पे तो हम फ्रूट्स को यूज़ ही नहीं कर रहे, फ्रूट्स की तो वैल्यू कैसे आएगी जब हम यूज़ ही नहीं कर रहे उससे? अच्छा हाँ 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4, ये जो जो x की वैल्यूज़ 5 से कम है वो आएंगी, वो प्रिंट हो जाएंगी, मतलब लिस्ट में ऐड हो जाएंगी और फिर वो एंड में लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं एक्सप्रेशन पे। हेलो। हेलो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है आपको अभी तक तो आप पूछ सकते हो। नहीं अभी नहीं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं एक्सप्रेशन पे। द एक्सप्रेशन इज द करंट आइटम इन द आइट्रेशन, बट इट is also the outcome which can which you can manipulate before it ends up like a list item in the new list। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम कंपलसरी नहीं है कि x देते रहे हम, यहाँ पे हम जैसे मैं x प्लस ए बी सी करके दे रहा था, यहाँ पे x डॉट अपर करके दे रहा है, तो ये एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं अपने इसमें। डॉट रेंज करके। क्या? हम एक्स डॉट रेंज ट्राई करेंगे। नहीं, रेंज तो हमने कर लिया ना, अब हम और चीज़ें करते हैं, रेंज तो हमने कर लिया, अब ये पर आप हम डॉट रेंज करेंगे तब भी वो ऐसे ही आएगा ना।
नहीं, रेंज करने पे आपका अलग आएगा। रेंज करने पे आप कहना चाह रहे हो रेंज 5 ये। हाँ, मैंने वो नहीं, एक्स डॉट रेंज फॉर वैसे बोल रहा था। एक्स डॉट एक सेकंड समझ नहीं आया मुझे। नहीं, मैं बोल रहा था वो जो एक्स डॉट रेंज ब्रैकेट फॉर वैसे, हाँ अपर की जगह रेंज। एक्स डॉट रेंज, एक्स डॉट रेंज क्या है? एक्स डॉट रेंज तो कुछ है ही नहीं। ओके। आप इससे मतलब रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्स डॉट रेंज से? एक्स डॉट रेंज हमारा एक्स का कोई मेथड नहीं है नंबर्स का, तो वो एक्स डॉट रेंज में कुछ देगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, तो ये रिजल्ट आप क्या कह रहे हो, ये क्या आएगा? आपने ये कहा था ना यहाँ पे रेंज 5। मुझे लगा इसका 0 से 4 तक अच्छा है। तो आप इसका रिजल्ट बता रहे हो अभी? हाँ, मुझे लगा कि ये हो सकता है, इससे मैं पूछ रहा था। नहीं, आप एक्स को अपर नहीं कर सकते ना। आपका अगर नंबर्स आ रहे हैं एक्स के अंदर और आप उसे अपर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप नंबर को अपर करके क्या कर लोगे? ज़ीरो तो आपका ज़ीरो ही रहेगा ना, उसका अपर केस तो और लोअर केस होता थोड़ी ना है। तो यहाँ पे फ्रूट्स में ये क्या देगा, फ्रूट्स के एग्जाम्पल में? इसमें सब एप्पल बनाना चाहिए, सब अपर केस हो जाएंगे, हाँ, कैपिटल हो जाएंगे। ये सारे अपर केस हो जाएंगे। अब अब मुझे पूछना है, मैं प्रिंट फ्रूट्स कर दूँ तो ये क्या देगा? एप्पल बनाना चेरी मैंगो सिंपल जैसे। हाँ, जैसे है वैसे ही देगा, क्योंकि हम फ्रूट्स को चेंज नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं उसे बस। फ्रूट्स को हम कहीं पे भी चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया? यहाँ पे हम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। हाँ। और यही मैं यहाँ पे एक्स कोट्स में लिख दूँ तो क्या देगा? इसमें मतलब कुछ भी नहीं आएगा। नहीं, रिजल्ट तो आएगा। हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, सिर्फ लिस्ट होगी जो एम्प्टी होगी। नहीं, एम्प्टी लिस्ट क्यों होएगी? एप्पल बनाना चेरी मैंगो। नहीं, टेक्स्ट तो किसी में भी नहीं है ना। तो हम कोट्स में दे रहे हैं ये एक्स, हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो एप्पल एक्स बनाना एक्स चेरी एक्स कीवी एक्स नहीं, मैंगो। वो एक्स प्लस करने पे होता, यहाँ पे हम सिर्फ एक्स दे रहे हैं। सिंपल एक्स आ जाएगा। कितनी बारी? 5 बार। हाँ, तो 5 बार वो एक्स के ये वाले वेरिएबल वाले एक्स के अंदर एप्पल लाएगा, फिर बनाना लाएगा, फिर चेरी लाएगा, फिर कीवी लाएगा, फिर मैंगो लाएगा। और हर बार हम बस एक्स एक्स स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, तो बस एक्स 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 आ जाएगा और हमारा प्रिंट हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे द एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो कंटेन कंडीशंस नॉट लाइक अ फिल्टर बट एज अ वे टू मैनिपुलेट द आउटकम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू बनाना एल्स ऑरेंज फॉर एक्स इन फ्रूट्स। तो इसको रन करके देखते हैं कि तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो पहले एप्पल आएगा तो एप्पल आ जाएगा एक्स के अंदर, फिर बनाना आएगा तो ये चेक कर रहा है कि अगर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू बनाना तो एक्स को ऐड करो, वरना ऑरेंज को ऐड करो। तो जब भी बनाना आएगा इसके पास तो ये ऑरेंज को ऐड कर देगा, क्योंकि ये चेक कर रहा है इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू बनाना तो ऑरेंज को ऐड करो। तो जब भी बनाना होगा, सॉरी, जब बनाना होगा तब ऑरेंज को ऐड करो, और जब बनाना नहीं होएगा तो उसकी वैल्यू ऐड करो। तो ये कह रहा है यहाँ पे इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू बनाना। यहाँ पे डिफरेंस है, एक फॉर एक्स इन फ्रूट्स के बाद हमारी कंडीशन थी, एक यहाँ पे एक्स के बाद हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स पहले एप्पल आया तो एप्पल डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, क्योंकि एप्पल इज़ नॉट इक्वल टू बनाना तो एक्स ऐड होएगा। फिर बनाना आया,
तो अगर बनाना इज नॉट इक्वल टू बनाना ये फॉल्स है तो वो एल्स में जाएगा और वो ऑरेंज को ऐड कर देगा। तो नहीं इसमें वापस बता। मैं वापस बता देता हूँ। फॉर एक्स एंड फ्रूट्स कर रहे हैं तो पहले हमारे पास एप्पल आया एक्स के अंदर, फिर हम एप्पल को ऐड करेंगे अगर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू बनाना, तो हम एप्पल इज़ नॉट इक्वल टू बनाना तो एक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर बनाना आया हमारे पास एक्स के अंदर, तो हम चेक कर रहे हैं बनाना इज़ नॉट इक्वल टू बनाना, अब ये तो फॉल्स है, बनाना की वैल्यू तो बनाना ही है, तो एल्स में जाएगा और वो उसकी जगह ऑरेंज ऐड कर देगा, तो बनाना को ऐड नहीं करेगा, ऑरेंज को ऐड कर देगा। फिर जब भी उसके पास बनाना आएगा तो वो ऑरेंज को ऐड कर देगा। ठीक है। एक बार फिर से रन कर। ये रन रिजल्ट ही तो दिखा रहा था। ये रन है रिजल्ट। ओ, तो आपको ये हाँ समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो अभी क्लियर कर सकते हो आप। मतलब सिर्फ जहाँ पे बनाना लिखा होगा उसको भी हमें ऑरेंज में चेंज करना है। ये क्या करेगा, ये अगर x इज नॉट इक्वल टू बनाना, मतलब बनाना के साथ कोई भी वैल्यू है तो वो नॉर्मल उसकी वैल्यू रखे, बट अगर वो बनाना हो जाती है तो वो एल्स के अंदर जाके ऑरेंज कर देता है। ठीक है yeah. ठीक है, तो मैं एल्स के अंदर सिर्फ x देता तो क्या देता? तो फिर बनाना की जगह एक्स आता नहीं, ये कोट्स के अंदर नहीं है। एज तो एप्पल बनाना चेरी कीवी मैंगो ये। हाँ, तो एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो। तो हम जब चेक करेंगे बनाना इज़ नॉट इक्वल टू बनाना, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वो एल्स के अंदर जाएगा। एल्स के अंदर भी हम एक्स को ही ऐड कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है तब? बनाना है, तो बनाना ही ऐड हो जाएगा, हाँ है ना। ठीक है। ठीक है, तो बस ये इसका मतलब यही है इस एक्सप्रेशन का। तो रिटर्न द आइटम इफ़ इट इज़ नॉट बनाना, तो वो वैल्यू दे देगा जो भी आइटम जो बनाना नहीं होएगा, बट अगर वो बनाना है तो वो ऑरेंज दे देगा। ओके एक सेकेंड, बस एक मैं चीज़ पूछ लेता हूँ इसमें। यहाँ पे आपका, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू कर दूँ तो क्या देगा ये? बनाना को छोड़ के सब ऑरेंज। हाँ, तो बनाना को छोड़ के मतलब ऑरेंज बनाना, फिर ऑरेंज 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 आएगा। हाँ तो ऑरेंज बनाना, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे चल सकते हैं सॉर्टिंग लिस्ट पे। तो सॉर्ट लिस्ट अल्फ़ा न्यूमेरिकली, अब हम सॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तक तो हमारे पास रैंडमली सारे फ्रूट्स हैं, जबकि हमने ये खुद से काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज करें। फिर पहले ए वाला फ्रूट है, फिर बी वाला है, फिर सी वाला है, फिर के वाला है, फिर एम वाला है। यहाँ पे हमने खुद से ऑर्गेनाइज करा हुआ है। बट अगर ऑर्गेनाइज नहीं होते और हमें अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना होता तो हम सॉर्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट मेथड क्या कर देगा, उसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ले आएगा, या उसे न्यूमेरिकली असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा। तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ला सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी ला सकता है। आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। आपका केस सेंसिटिव सॉर्ट भी होता है, वो भी हम देखेंगे अभी, और रिवर्स ऑर्डर भी देखेंगे। बहुत कुछ देखेंगे हम इस सॉर्ट बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा सॉर्ट। तो इसे हम अच्छे से करते हैं अब। ठीक है, तो सॉर्ट लिस्ट अल्फ़ा न्यूमेरिकली, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स हैव अ सॉर्ट मेथड। तो लिस्ट के पास एक सॉर्ट मेथड होता है दैट विल सॉर्ट द लिस्ट अल्फा न्यूमेरिकली असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट। अल्फा न्यूमेरिकली हमें पता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स पे सॉर्ट करेगा वो, मतलब अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स कंबाइंड। ठीक है, तो बाय असेंडिंग करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे ये आपको ऑरेंज, मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल बनाना, तो वो उसे सॉर्ट कर देगा फोर्थ लेटर के हिसाब से। ठीक है। ठीक है, अब मैं बी बी एन ए दे देता, तो ये क्या लाएगा? एक second। तब भी ये वही है, बस वहाँ पर आपने चेंज क्या किया था? पाइनएप्पल चेंज किया ना? हाँ,
हाँ, तो लास्ट से पाइनएप्पल हट जाएगा और कीवी की जगह मतलब और बनाना के बाद आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके हमारे पास बनाना, फिर BBNA, फिर हमारा कीवी, मैंगो और ऑरेंज आता है। ठीक। ओके, तो हम न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट मेथड को न्यूमेरिकली भी शॉर्ट करने के लिए दे सकते हैं। 100 5 2 2000, ठीक है, तो ये ले आएगा आपका 2 500 और 2000। हाँ। अब मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, मेरे एक लिस्ट में है 100 और 20, बट दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट लाएगा? दोनों स्ट्रिंग्स है तो 20 और 100। एक बार ही वापस ट्राई करो, फिर मैं आपको समझा दूंगा अगर आप नहीं आंसर कर पाए, कोई नहीं उसके बारे में। आई थिंक ये सिंपल 100 और 20 लाएगा, पहले 100 से 20। हाँ, ये 100 और 20 लाएगा, क्योंकि टेक्स्ट में वो एक पहला कैरेक्टर और पहला कैरेक्टर दिखता है, फिर दूसरा और दूसरा दिखता है, तो पहले में ही उसे पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये इसके लिए एक छोटी वैल्यू है, इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू है, मतलब ऑर्डर में, तो ये इसे लग रहा है कि जैसे हमारा ए से छोटा मतलब बी से छोटा ए होता है, वैसे ही हमारा 2 से छोटा 1 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लग रहा है कि पहले 100 आएगा फिर 20 आएगा, क्योंकि हम ये इसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो 100 और 20 आएगा यहाँ पे, जबकि क्या आना चाहिए था 20 और 100। तो स्ट्रिंग्स में जब आप नंबर देते हो तो ये ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर होता है। तो आपको ये समझ आ गया कि क्यों 100 पहले आ रहा है? ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो आप, सेम चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, बस यहाँ पे रिवर्स आपको ट्रू देना है, तो ये ले आएगा बस, जो भी लिस्ट आती है उसका उल्टा आ जाएगा, तो जो भी असेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट आएगी उसको उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 100। अब मेरे पास है चेरी, एप्पल, बनाना, तो ये क्या लाएगा? चेरी, बनाना, तो ये ले आएगा चेरी, बनाना, एप्पल, क्योंकि उसने पहले सॉर्ट करा तो एप्पल, बनाना, चेरी आया, फिर उसका रिवर्स करा तो चेरी, बनाना, एप्पल आ गया, ठीक है। और यही चीज़ हमारा नंबर साथ भी हो सकती है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस एग्जाम्पल को। मतलब इसमें ऐसे नहीं हो सकता है नंबर और अल्फाबेट बताते हैं। क्या? मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई अभी। मैं बोल रहा हूँ इसमें ये शॉर्ट वाले में ऐसे नहीं हो सकता नंबर और अल्फाबेट एक साथ आ गए। आप हो सकता है, क्यों नहीं, आप यहाँ पे जैसे एक स्ट्रिंग बनाओ जिसमें आपके स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, तो ABC 100 आ सकता है, तो ABC 100 यहाँ पे आप यहाँ पे आपको क्या लगता है ये क्या लाएगा? देखते हैं, कोई नहीं, इसका रिजल्ट एम्बिगुअस है तो हम देख सकते हैं ऐसे एक बारी। तो यहाँ पे ये एरर लाया है, तो ये कह रहा है कि दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स के बीच में सॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो ए देखता है और वो 5 देखता है, 6 देखता है, ये सब कुछ देखता है, तो यहाँ पे उसे समझ नहीं आता कि पहले ए लाया जाए या पहले कोई नंबर लाया जाए, इसलिए यहाँ उसे कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आपका स्ट्रिंग्स और नंबर्स एक साथ नहीं हो सकते, वो एरर लाता है। समझ आ गया। बट एक चीज़ हो सकती है, वो है कि अगर आपकी जैसे कि ABC 100 हो जाए, ठीक है, और XYZ 50 हो जाए, तो आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, यहाँ पे आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, ओके, ठीक है, तो अभी इतना ही एग्जांपल देखते हैं, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स आपकी हो सकती हैं, तो ये ABC TFG और XYZ लाना चाहिए। नहीं आपने और वो रिवर्स ट्रू दिया है तो वो उसका उल्टा आ जाएगा, तो XYZ
TFG और ABC आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स हो सकती है, बट आपकी यहाँ पे एक मतलब टेक्स्ट, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे टेक्स्ट, ऐसे नहीं हो सकता, मिक्स मैच नहीं हो सकता। अब कस्टमाइज सॉर्ट फंक्शन, तो यू कैन कस्टमाइज योर ओन फंक्शन बाय यूजिंग द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की इज इक्वल्स टू फंक्शन। तो द फंक्शन विल रिटर्न अ नंबर दैट विल बी यूज्ड टू सॉर्ट द लिस्ट, द लोएस्ट नंबर फर्स्ट। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने करा है एब्सोल्यूट n माइनस 50, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, और दिस लिस्ट 100, 50, 65, 82, 23 है, और दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट की इज इक्वल टू माई फंक्शन, माई फंक है। तो ये क्या है ना, ये यहाँ पे हमें सॉर्ट के इंटरनल्स पे जाना पड़ेगा। तो इसको जब हम थोड़े से और मेथड्स देख लेंगे, तब आई विल गेट बैक ऑन दिस पासिंग योर ओन फंक्शन, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सॉर्ट के बारे में और जानना पड़ेगा और डीप जाना पड़ेगा। तो हम इसे बाद में करेंगे, हम पहले और चीज़ें करेंगे, फिर आई विल गेट बैक टू दिस पासिंग योर ओन फंक्शन, ठीक है। हाँ तो आई जस्ट गेट बैक टू दिस, हम पहले ये लिस्ट के एंड में जब हमारी लिस्ट हो जाएंगी, तो एक्सरसाइज से पहले हम ये सॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, ये वाला पार्ट। ओके फिर हमारे पास है केस इनसेंसिटिव सॉर्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट मेथड इज केस सेंसिटिव, तो रिजल्टिंग इन ऑल कैपिटल लेटर्स बीइंग सॉर्टेड बिफोर लोअर केस लेटर्स। तो आपके जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास ए स्मॉल में है, और यहाँ पे मेरे पास जेड कैपिटल में है। तो जेड जो है बट कैपिटल वाला, वो आगे आएगा ए छोटे वाले से। क्यों? क्योंकि पहले कैपिटल लेटर्स आते हैं, फिर स्मॉल लेटर्स आते हैं, ओके। ठीक है। तो ये क्या लाएगा अभी? इसमें और ऑरेंज, हाँ कीवी, हाँ, चेरी, ऑरेंज कीवी हाँ, ऑरेंज कीवी, बनाना चेरी। सो आपका ओ बाद में आता है के, तो कीवी, ऑरेंज, बनाना चेरी आया। ओ आपके अल्फ़ाबेट्स में के बाद आता है, तो कीवी, ऑरेंज, बनाना चेरी आया। ये वाला समझ नहीं आया। क्या? ये इसमें मतलब इसमें असेंडिंग होना चाहिए था ना, हाँ, तो इसमें कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? तो अभी इसने बताया है कि यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो आपके पहले आते हैं, पहले सारे आपके स्मॉल लेटर्स के पहले आपके कैपिटल लेटर्स वाले आते हैं। तो ये कैपिटल लेटर्स वाले हैं, तो ये कैपिटल लेटर्स वाले पहले आते हैं, फिर स्मॉल वाले लेटर्स का वो चेक करता है, ओके समझ आ गया। ठीक है। तो तो अगर हमें ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए, हमें सारे कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स को इक्वल ट्रीट करना है, तो हम उसका एक उसे अपना खुद का फंक्शन पास कर सकते हैं। तो ये भी हम खुद का फंक्शन पास करना, की इक्वल्स टू वाला चीज़ हम अभी एक दो क्लासेस में देखेंगे, जब हमारा लिस्ट के एंड तक हम पहुंच जाएंगे। तो तब तक हम और चीज़ें करेंगे, पर जब हम लिस्ट एक्सरसाइज तक पहुंच जाएंगे, तो उससे पहले हम एक बार ये सॉर्ट की इक्वल्स टू वाला चीज़ देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा रिवर्स फंक्शन है। रिवर्स फंक्शन जो भी आपकी लिस्ट है बस उसे रिवर्स कर देगा, और कुछ नहीं। वो उसे सॉर्ट करके रिवर्स नहीं करेगा, जो भी लिस्ट है उसे बस रिवर्स कर देगा, उसे सॉर्ट करके रिवर्स नहीं करता वो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कॉपी लिस्ट, ये कॉपी लिस्ट का कॉन्सेप्ट ना बहुत डीप जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिक्स है क्योंकि हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप में जाता है। तो यू कैन नॉट कॉपी, आपको लगेगा कि अगर हमारे पास एक लिस्ट वन है जिसमें है ABC, और तो अगर हम उसके जैसा एक और लिस्ट चाहिए तो हम कर सकते हैं लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन। नहीं, आप लिस्ट को ऐसे डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन, क्योंकि लिस्ट टू विल ओनली बी अ रेफरेंस टू लिस्ट वन। अब हम इसे समझते हैं कि रेफरेंस का क्या मतलब है। एंड चेंजेस मेड इन लिस्ट वन विल ऑटोमेटिकली ऑल्सो बी मेड टू लिस्ट टू। तो
इस कॉपी फंक्शन जो भी हम कर रहे हैं अभी उससे पहले हम एक बारी मैं आपको ये समझाता हूँ कि इंटरनल्स में क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम दिस लिस्ट 2 चेंज करें और हम प्रिंट करें दिस लिस्ट 2 को चेंज करें और दिस लिस्ट प्रिंट करें, तो ये क्या देगा? एप्पल ये हमें एप्पल बनाना। हाँ, ये हमें लगता है कि ये एप्पल बनाना चेरी देगा, बट नहीं। लिस्ट में क्या होता है, आप ऐसे डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। दिस लिस्ट 2 इक्वल टू दिस लिस्ट करने से हमें पता है कि जो हमारी लिस्ट है वो एक मेमोरी लोकेशन में सेव्ड है। आपको याद है ना, हमने देखा था कि हर चीज़ एक मेमोरी लोकेशन में सेव होती है। तो आपकी जो ये लिस्ट वैल्यू है वो एक मेमोरी लोकेशन में सेव्ड है। अब आपने जब दिस लिस्ट 2 इक्वल टू दिस लिस्ट करा तो आपका दिस लिस्ट 2 और दिस लिस्ट दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। मतलब दिस लिस्ट के अंदर जहाँ पे भी एप्पल बनाना चेरी सेव हुआ है वहीं पे दिस लिस्ट 2 के भी वहीं पे रेफर करता है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे एक मैं कैसे दिखाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, तो ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल दोनों इसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं। तो मतलब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, बट आप इमेजिन करके देखो, एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर एक लिस्ट है, ठीक है, तो आपने क्या करा, दो वेरिएबल्स उसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। मतलब दिस लिस्ट और दिस लिस्ट 2 दोनों उसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। तो दिस लिस्ट 2 जब चेंज करोगे आप, तो दिस लिस्ट तो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर चेंज आएगा। उस मेमोरी लोकेशन को दोनों दिस लिस्ट और दिस लिस्ट 2 रेफर कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू में चेंज हमें दिखेगा। तो दिस लिस्ट 2 0 इक्वल्स टू एक्स वाई जी करने पे हमें प्रिंट करेंगे जब दिस लिस्ट, तो हमें एक्स वाई जी बनाना चेरी आएगा। ओके। तो आपको ये मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, तो अगर हमें ऐसे नहीं करना, हमें चाहिए कि दिस लिस्ट 2 अलग मेमोरी लोकेशन में सेव होए, दिस लिस्ट हमारी अलग मेमोरी लोकेशन में सेव होए, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कॉपी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कॉपी मेथड हमारी इस लिस्ट की एक कॉपी बनाएगा और उसे अलग मेमोरी लोकेशन में सेव करेगा। और फिर जब हम दिस लिस्ट 2 को चेंज करेंगे और दिस लिस्ट की वैल्यू चेक करेंगे तो हमारे पास एप्पल बनाना चेरी रहेगा। समझ आ। और दिस लिस्ट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस लिस्ट 2 की इसमें एक्स वाई जेड बनाना चाहिए। हाँ, कॉपी वाला एक बार वापस समझाने दे। कॉपी क्या करता है, अलग मेमोरी लोकेशन में उसी लिस्ट को बनाता है। तो दिस लिस्ट की अलग मेमोरी लोकेशन है, दिस लिस्ट 2 की अलग मेमोरी लोकेशन है, कॉपी मेथड की वजह से। अब दिस लिस्ट 2 की वैल्यू जब आप चेंज करोगे तो दिस लिस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जब आप दिस लिस्ट की वैल्यू चेंज करोगे तो दिस लिस्ट 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सिर्फ एप्पल रखें तो ये क्या आएगा? आपने दिस लिस्ट 2 चेंज करा है ना, हाँ, इसमें एक्स वाई जेड होगा। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स में आएगा या बिना ब्रैकेट्स के आएगा? ये ब्रैकेट के साथ ही आएगा। ठीक है, और हम ये ज़ीरो हटा दें तो क्या आएगा? ये भी एक्सपायर डेट ही आएगा। ब्रैकेट्स में आएगा, ब्रैकेट्स के बिना आएगा? तो ये ब्रैकेट के बिना आएगा। हाँ, क्योंकि हम उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू कर रहे हैं, उसे लिस्ट से स्ट्रिंग वैल्यू कर रहे हैं। और दिस लिस्ट करने पे क्या आएगा? डिस्प्लेस करके एप्पल आएगा। ब्रैकेट्स में या ब्रैकेट्स के बिना? हाँ, तो बस यही था हमारा कॉपी का। तो यही हमारा कॉपी फंक्शन था। अनदर वे, एक और तरीका क्या है कॉपी करने का, आप जो भी लिस्ट कॉपी करना चाह रहे हो उसे लिस्ट मेथड को दे दो और वो भी कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी मेथड को यूज़ करने के सिवा आप ऐसे भी कर सकते हो।
एक बार वापस बताना क्या बोला था? तो कॉपी मेथड यूज़ करने की जगह पे आप लिस्ट मेथड को आप अपनी लिस्ट पास कर सकते हो, और वैसे करके आप फिर ये भी कॉपी कर देगा आपकी लिस्ट, और दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू।